वेलकम टू आवर चैनल। भूगोल का हम सब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्लास 9th का भारतीय भवन का जो भूगोल है 9 चैप्टर हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब 10 नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, इसका हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पूरे क्वेश्चन आंसर को ऑब्जेक्टिव से लेकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक का। तो चलिए हम सब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है पहला क्वेश्चन, श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है? आंसर होगा नारियल की तरह। फिर है पिडुरु तालागाला किसकी स्थलाकृति है? आंसर होगा शिखर की। फिर है श्रीलंका की राजधानी कौन है? कोलंबो। निम्नांकित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। 5 नंबर, श्रीलंका कब से लोकतांत्रिक देश बना? 1956। खालिस्तान का पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका डैश की खाड़ी से भारत से अलग है? आंसर होगा मन्नार। फिर उसके बाद है श्रीलंका के दक्षिण में डैश महासागर है? आंसर होगा हिंद महासागर। फिर है श्रीलंका डैश निर्यात करता है? चाय। उसके बाद है मिलानचिन। मिलानचिन में पहला है पिरूरू, इसका हो जाएगा सर्वोच्च चोटी। फिर है दियालुमा जलप्रपात, जाफना नगर। उसके बाद है अरूवी, अरूवी क्या हो जाएगा? नदी। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला कोलंबो क्या है? तो कोलंबो जो है वो राजधानी है। असल में श्रीलंका की राजधानी अब कोलंबो नहीं है, अब जो है श्रीलंका की राजधानी है वो है श्री जयवर्धने। और उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में धान की खेती किस भाग में की जाती है? आंसर होगा निम्न भाग में। फिर है पाक जल संधि कहाँ है? श्रीलंका के उत्तरी द्वीप और भारत के मध्य। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्न द्वीप क्यों कहा जाता है? तो आंसर है पहला का, यहाँ नीलम रक्तमणि पुखराज जैसे रत्नों और मानियों के भी भंडार हैं। यहाँ समुद्र से मोती निकालने का भी व्यवसाय होता है। यही कारण है कि श्रीलंका को मोतियों का द्वीप अथवा पूर्व का मोती या रत्न द्वीप कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, श्रीलंका की वनस्पतियों का वर्णन करें। तो आंसर है इसका, दूसरा का जो आंसर है वो है कि श्रीलंका के लगभग 20% भाग पर वन का विस्तार है जिसमें चिरहरित वन की प्रधानता है। इस वन में रबर, सिनकोना, गाटापारचा, चंदन और नारियल के वृक्ष मिलते हैं। पर्वतीय ढाल एवं चाय की खेती, पर्वतीय ढाल पर जो है चाय की खेती की जाती है। तटीय भागों में नारियल के पेड़ों की बहुलता है। मध्यवर्ती पठारी भाग में सघन वन पाए जाते हैं। और लघु उत्तरीय का जो लास्ट प्रश्न है तीसरा, वो दिया है कि श्रीलंका के जलवायु की विशेषता बताएं। तो आंसर है, विषुवत रेखा के निकट स्थित होने के कारण श्रीलंका में सालों भर गर्मी पड़ती है। यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। विशेष अक्षांशीय विस्तार के कारण यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यहाँ जाड़े की ऋतु नहीं होती है। इस देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मानसून से इस देश में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मानसून से तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तटीय भागों में 200 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है। दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न है, तो चलिए हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी कंप्लीट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
तो आंसर है इसका, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र पर आधारित है और यह एक विकासशील देश है। कृषि की अगर हम सब बात करें तो कह रहा है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। यहाँ की प्रमुख नकदी फसल चाय है, जिसके कारण श्रीलंका विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त रबर, नारियल, धान एवं मसालों की खेती भी की जाती है। देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। उसके बाद है उद्योग। श्रीलंका में कृषि आधारित उद्योग अधिक विकसित है। चाय प्रसंस्करण, रबर उद्योग, नारियल उद्योग प्रमुख है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी पाए जाते हैं। भारी उद्योगों का विकास सीमित है। और उसके बाद दिया है व्यापार एवं पर्यटन। तो व्यापार एवं पर्यटन की बात करें तो कह रहा है कि श्रीलंका का विदेशी व्यापार मुख्यतः चाय, रबर और नारियल के निर्यात पर आधारित है। पर्यटन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोलंबो एक प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक नगर है। दूसरा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, श्रीलंका की प्राकृतिक संरचना एवं भू आकृति पर प्रकाश डाल के। तो आंसर है इसका कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी भू आकृति को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला तटीय मैदान, जिसमें कह रहा है कि श्रीलंका के चारों ओर संकीर्ण तटीय मैदान पाए जाते हैं। ये समतल एवं उपजाऊ है। यहाँ नारियल की खेती और मत्स्य पालन प्रमुख है। उसके बाद है 2 नंबर में मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें कह रहा है कि देश के मध्य भाग में पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। इसी क्षेत्र में श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर पिडुरु तालागाला स्थित है। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है और चाय के बागान पाए जाते हैं। अधिकांश नदियाँ यहीं से निकलती है। और 3 नंबर में है पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। इसमें कह रहा है कि पर्वतीय भागों से बाहर की ओर ढालदार पठार और मैदान पाए जाते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर था 10 नंबर, ये पूरे तौर पे कंप्लीट हो चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 ही प्रश्न था, उसको भी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो है भारत के पड़ोसी देश ही है, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। इसका हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।